नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है और ये वाला जो प्रश्न है वो आपके NTPC CBT 1 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। देखिएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ABCDE, यानी कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। देखिए, ये आपके जीवाणु के कारण भी कुछ होते हैं, या कहीं आपके शरीर में खरोच हो गया उसके कारण भी होता है, अल्कोहल के भी कारण होता है। लेकिन आपके ऑप्शन जनरली विषाणु ही दिया जाएगा, यानी कि वायरस, क्योंकि मेजर जितने भी होते हैं 99% आपके वायरस से ही होते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी का ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन कई बार जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, लेकिन वो रेयर चांस है। ठीक है, मेनली आपके सिंगल ऑप्शन में विषाणु ही रहेगा। याद कैसे करेंगे, विषाणु यानी कि वायरस। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो भी विष छोड़ता है, विषाणु यानी कि विष छोड़ने वाला, उसको हम टाइट से पकड़ते हैं। जैसे अगर सर्प वगैरह है, वो विष छोड़ता है तो उसकी जो मुंडी है उसको कस के पकड़ते हैं, थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो वो काट लेगा। या बिच्छू है, वो भी विष छोड़ता है, उसको भी टाइट से पकड़ते हैं ताकि इसका जो पीछे डंक है वो छटक के हाथ में ना लग जाए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी विष वाला होगा उसको हम टाइट से पकड़ेंगे, यानी कि हेपेटाइट। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि टाइट से पकड़ेंगे किसको, जो विष छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नवक्लेवर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। ये जो नवक्लेवर उत्सव है वो पुरी में मनाया जाता है, पुरी यानी कि उड़ीसा में मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो क्लेवर मतलब चालाक होता है, जो नया बंदा चालाक होता है वो हमेशा उड़ते रहता है कि अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। मतलब कि जो क्लेवर होता है, चालाक होता है, वो हमेशा उड़ते रहता है क्लास में। तो इस तरह से याद रखेंगे कि उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, नलवारी अगर इंग्लिश में लिखे तो NALWARI, एक होता है NALBARI। ए एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, लेकिन यहाँ पे W है, B रहेगा तो वो हो जाएगा असम का डिस्ट्रिक्ट, और W रहेगा तो ये आपके स्थान है हिमाचल प्रदेश का। तो वहीं पे एक पशु मेला लगता है, काफ़ी फेमस है, नलवारी। वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जब भी बचपन में आपको माँ हमेशा नल के नीचे ले जाके नहला देती थी, बार बार नहला देती थी, क्योंकि आप कभी कूड़े में गिर जाते थे या कभी गंदा में खेल के आते थे, तो नल में बार बार आपको नहलाते थे माँ। ठीक है, ही माँ। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डाल खाई कहाँ का लोक नृत्य है। देखिएगा, डाल कोई भी पेड़ है, उसके डाल पे बैठेंगे और खाई में गिरेंगे। खाई यानी कि पानी वाला खाई में गिरेंगे, तो उड़ते हुए गिरेंगे। ठीक है, होता है ना कि बचपन में अगर आप, हालांकि आपके बचपन तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बचपन गांव में गुजरा होगा और वो इस तरह से खाई में कूदते होंगे, जो नदी का खाई हो या किसी भी चीज़ का खाई हो, पेड़ पर से कूदते होंगे नहाने के लिए। वो सब मैं कर चुका हूँ, तो याद आ जाता है कि डाल खाई यानी कि डाल पर से खाई में उड़ते हुए गिरना है, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि कहाँ का लोक नृत्य है, ये उड़ीसा का। कर्नाटक में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है विरूपाक्ष, वो आपके कौन से ज़िले में है ये पूछा गया है, तो ये बल्लारी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है वो कहाँ पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, काफ़ी फेमस टेम्पल है, वो कहाँ पे है, साउथ इंडिया में ही है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर क्ले यानी कि ग्लेशियर यानी कि जो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहता है वहाँ पे की मृदा और हिमोड़ के साथ समृद्ध अन्य सामग्रियों, मोटे जमावों को क्या कहते हैं। तो वो जो मृदा होता है, यानी कि जो मृदा में बर्फ़ वगैरह हो और भी चीज़ें वहाँ पे मिली हुई हो, तो उसको कहते हैं करेबा। देखिए, ये सब चीज़ें आपको पूछी गई है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्ला, बरना और डिंडी किसकी सहायक नदी है। ये सब जो नदियाँ हैं, एल्ला, बरना, डिंडी, ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा। बेन्ना की जो उद्गम है वो महाबलेश्वर, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ है। डिंडी जो रिवर है वो तेलंगाना में बहती है, और एरला जो रिवर है वो आपके महाराष्ट्र में बहती है। यानी कि 2 रिवर इसमें महाराष्ट्र में है, एरला और आपके डिंडी। बरना जो बेन्ना है, बरना यहाँ पे लिखा हुआ है। बेन्ना जो रिवर है वो आपके महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की। याद कैसे करेंगे, देखिएगा,
एला या केला भी आप कह सकते हैं या करेला भी कह सकते हैं। खा लो वरना डंडे से मारेंगे कौन, कौन मारेंगे। गोदावरी किसी का नाम नहीं होता है, कावेरी भी किसी का नाम जल्दी नहीं होता है, कभी किसी का नाम सुना है कावेरी, लेकिन कृष्णा या कृष्ण अक्सर लोगों का नाम आपको सुना होगा कि ये पुराना जो है नाम इनका कृष्णा है या कृष्ण है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि केला खा लो वरना डंडे से मारेगा कौन मारेगा, कृष्ण भगवान मारेंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बेल बिल ओरी बीजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगस्त, इसमें पूछा क्या गया था कि बेल बिल ओरी बीजा जो उत्सव है वो तमिलनाडु में कौन से महीने में स्टार्ट होता है, ये पूछा गया था आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में। हालांकि महीना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, आप ये भी याद रख लीजिए कि जो बिल है ओरी बीजा उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है, वही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब देखिए किसी से आपको मिलना है तो मिलना मतलब तमिल, तभी मिलेंगे जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा लेके जाएंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान में किसी से मिलना है, प्रेम कहानी आपने सुना होगा कि यहाँ के लड़के यहाँ के लड़कियाँ इधर के इधर हो जाता है, तो अगर मिलना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब तो इंटरनेट पे आप बहुत सारी जगह यूरोप के कंट्री की लड़कियां पटा सकते हैं, तो वहाँ अगर आपको उनसे मिलना है तो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बेल बिल ओरी बीजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिल यानी कि तमिलनाडु में। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।